बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी केरी की चटनी। आजकल केरियाँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी आई हुई हैं, जैसे कि मौसम है और गर्मी भी है, तो हर कोई केरी की चटनी तो बना ही रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों से एक रेसिपी अपनी शेयर करूं। ये रेसिपी है मेरी अम्मी की, मेरी अम्मी बनाती थी। तो चले जी, यहाँ पे सबसे पहले ये चटनी बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ की केरियाँ ले ली हैं। ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 2 ली हैं। तो ये समझिए ये 2 बड़े साइज़ की मैंने केरियाँ ली हैं। यहाँ पे इनको वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से, और इसको जो है हम फिर छील लेंगे। ठीक है, 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के हैं, 1 मुट्ठी धनिया और 1 मैंने पूरा लहसुन छील लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने करना क्या है, ये जो केरियाँ हैं इनको हम छील लेंगे। केरी को छील लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके पास छोटे साइज़ की है तो उससे भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े साइज़ की केरी लें, बस होनी केरी चाहिए। तो बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। मैंने इसको मटर पुलाव के साथ सर्व किया था, चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास चावल भी नहीं है और नहीं बनाना चाहते और सालन भी नहीं बनाना चाहते तो ये चटनी जो है आप रोटी से खा सकते हैं। ये किसी सालन से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है। तो इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पे केरियाँ जो हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों छील ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से केरियाँ छील ली हैं। अब जो इसका जो कचरा है ये यहाँ से हटा देते हैं और बाकी का जो प्रोसेस है वो फिर करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको 2 टुकड़े कर लेंगे। 2 टुकड़े तो खैर नहीं हो रहा है, इसके अंदर गुठली थी और जो दूसरा था वो 2 टुकड़े हो गए थे क्योंकि उसकी जो गुठली थी वो कच्ची थी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने चकोर से छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और इस तरीके से इसको काट लेंगे। अगर गुठली वाली है तो इसी तरीके से काट लें, अगर नहीं है तो फिर 2 हिस्से करके काट लीजिएगा। तो यहाँ पे केरियाँ मैंने काट ली हैं। अब यहाँ पे टमाटर भी हम काट लेंगे। टमाटर के 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं किए क्योंकि हम इसको चॉपर में पीसेंगे तो ये जो है पिस जाएंगे। तो छोटे हो बड़े हो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टमाटर के भी मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। ये सब रेडी हो चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम ले लेंगे एक चॉपर आपके पास नहीं है तो आप इसको जूसर मशीन में भी बना सकते हैं। तो चॉपर मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम दरदरा सा पीसेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे कि बिल्कुल ही ये वो बन जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसेंगे, हम इसको दरदरा सा पीसेंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। चले जी, अब इसको बंद करके इसको दरदरा सा पीस के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चटनी जो है वो हमारी दरदरी सी पिस गई है। इसको निकाल लेते हैं हम बाउल में और दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो केरी की चटनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। खाने में बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह पहली बार ही जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप हर बार यही वाली रेसिपी बनाया करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।